कोई दिक्कत नहीं है। और y1 माइनस y2 का भी करिएगा होल स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले को भी आप लोग लगा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इस क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, यानी कि हम लोग इस वीडियो में दूरी सूत्र को सीखने वाले हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन और फर्स्ट का देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर 2, 3 और 4 एक दे दिया है, 2 बिंदु दे दिया है और इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरियां निकालना है हम लोग को, ठीक ना। यानी इन तीनों क्वेश्चन में हम लोग को बीच की दूरियां निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरियां निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, तो आप लोग याद कर लीजिए दूरी सूत्र। तो देखिए दूरी सूत्र होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई बिंदु ए यहाँ एक बी है, अच्छा इस बिंदु का नाम एक्स वाई के फॉर्म में अगर कर लीजिए, अच्छा यहाँ भी एक्स वाई दे देते हैं मान के चलिए, ठीक है। लेकिन पहला बिंदु होने के कारण ये दोनों में 1 1 हो जाएगा और ये दूसरा बिंदु होने के कारण दोनों में 2 2 हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2। यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र जिसे कहते हैं, यानी ए बी इक्वल टू लिखेंगे हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट में लगा दीजिए, ये हो जाएगा इसका दूरी। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम कहें एक बात कि दूरी सूत्र में देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और y1 माइनस y2 का भी करिएगा होल स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले को भी आप लोग लगा सकते हैं। याद रखिएगा, यानी पहला में से x ही घटाना है, यानी कोई भी x में से घटा दीजिए। जैसे x1 माइनस x2 घटाइए, चाहे x2 माइनस x1 घटाइए। हाँ, लेकिन अगर पहली बार x2 माइनस x1 घटाए हैं, यानी दूसरा बिंदु से घटाया पहला बिंदु, तो अगली बार भी देखिए दूसरा बिंदु y वाला भी घटाइएगा, दूसरा बिंदु में से ही दूसरा बिंदु घटाइएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, देखिए दूसरा बिंदु से पहला बिंदु यानी x2 माइनस x1, यहाँ पे देखिए दूसरा में से पहला घटा यानी y2 माइनस y1। क्लियर है। अगर हम लोग 1 में से दूसरा घटाते हैं, मान लीजिए इधर से चलते हैं, 1 में से दूसरा घटाए, देखिए x1 माइनस x2 घटाए हैं होल स्क्वायर, फिर तो पहले में से घटाइएगा फिर दूसरा, ठीक है ना। यानी जिस बिंदु में से आप स्टार्ट करते हैं, अगला बार भी y वाला टर्म में भी आप लोग उसी बिंदु से ही स्टार्ट करिएगा, यानी उसी बिंदु से ही घटाइएगा दूसरे वाले को। तो ये हो गया दूरी सूत्र। तो इसी तरीके से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए तो 2 3 है, तो हम लोग यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। x1 देखिए ये हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 3, x2 हो जाएगा 4 और y2 कितना हो जाएगा 1। अब लगा दीजिए फॉर्मूला दूरी सूत्र, यानी ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा इसको पहले ए बी मान लीजिएगा, यानी कि माना कि ए इक्वल टू ले लेंगे 2 3 और बी इक्वल टू क्या ले लेंगे 4 1। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ लगा दीजिए और तो ए बी इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 माइनस x1 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। रूट में इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए यहाँ से x2 का मान देखिए कितना 4 है, तो 4 लिख दीजिए, घटाओ x1 का मान कितना 2, तो 2 का हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो देख सकते हैं 1 है, और y1 का मान 3, तो 3 लिखिए स्क्वायर। अब देखिए रूट में क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटा दीजिए स्क्वायर, 1 में से 3 घटाइए तो माइनस में 2 का होगा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, क्योंकि माइनस 2 में माइनस 2 से गुना होता है, तो माइनस माइनस कैंसिल यानी प्लस हो जाता है, प्लस ही 4 आएगा और 4 4 जोड़ दीजिए, रूट में 8 हो जाएगा। और जब रूट में 8 हो जाता है तो इसको तोड़ लीजिए, वर्गमूल कर दीजिए। कैसे, देखिए इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए, वैसे 2 भागों में तोड़ना है जिसमें एक पूर्ण वर्ग हो, तो देखिए 4 एक पूर्ण वर्ग है और 2 4 दूनी 8 हो गया। अच्छा 4 पर भी रूट जाता है और 2 पर भी रूट जाता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 2 में गुना हुआ रूट 2 से, तो 2 रूट 2 हो गया इसका आंसर है। और लास्ट में इकाई लगा सकते हैं या मात्रक लगा सकते हैं, यानी 2 रूट 2 इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो आशा करता हूँ आप लोग एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन 2 भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं आसानी से। कैसे, -1 घटाओ -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 घटाओ 7 का होल स्क्वायर और रूट में कर दीजिए, हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाते हैं, ठीक ना। और क्वेश्चन 2 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका कमेंट बॉक्स आप लोग कमेंट करना है और क्वेश्चन 3 हम बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए तो इसका जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 3 में क्या हो जाएगा, x1 का मान हो जाएगा a, y1 का मान हो जाएगा यहाँ पर b, ठीक है, x2 का मान हो जाएगा यहाँ पर माइनस में a और y2 का मान हो जाएगा माइनस में b। अब यहाँ से दूरी सूत्र निकालना यानी ए बी हम लोग लिख देंगे। अच्छा एक और चीज़ हम लोग नहीं माने थे, माना कि ए ले लीजिएगा, ए बी में ए हो गया और बी मान लीजिए इसको माइनस ए माइनस बी को हो गया। तो ए बी दूरी, ए से बी की दूरी निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला लगा दीजिए। पहले फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का हो जाएगा होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए रूट में लिख दीजिए है। अच्छा x2 का मान देखिए कितना है, तो माइनस में a है तो माइनस a लिख दीजिए माइनस, x1 का मान कितना a तो a लिख दीजिए होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। प्लस y2 का मान माइनस b है तो माइनस b लिख दीजिए, घटाओ y1 का मान कितना है b तो b लिख दीजिए होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से माइनस में a और माइनस a है, दोनों जोड़ दीजिए, माइनस में 2a हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस b और माइनस a, माइनस में 2b हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 2 का स्क्वायर करिए, माइनस 2 का तो 4 होगा, a का भी a स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 और b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर रूट में हम लोग क्या कर लेंगे, 4 को कॉमन ले लिए तो अंदर में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन ये सब रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये अंदर ही रह जाएगा, यानी कि इसका आंसर सिर्फ यही हो जाएगा। लास्ट में लगा दीजिए का ही, ये हो गया इसका आंसर। तो आशा करता हूँ आप लोग कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर, यानी कि दूरी निकालिए इसका। और कोई भी क्वेश्चन 7.1 से रिलेटेड आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर ही दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।